ओम शांति। इस मुरली चिंतन में आप सबका स्वागत है। और आज की मुरली है 1 मार्च 2026। और आज बाप दादा हम बच्चों को होली के बारे में समझाए हैं कि सच्ची होली क्या है। तो चलिए मुरली चिंतन सुनते हैं। आज बाप दादा हमें सच्ची होली मनाने की विधि सिखा रहे हैं। दुनिया में होली रंगों से मनाई जाती है, लेकिन संगम युग पर आत्माओं की होली परमात्म संग के रंग से मनाई जाती है। तो होली की विशेषता क्या है? बाप कहते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग, जो हम बच्चों को भी संगम युग में मिला है। और जब आत्मा परमात्मा को अपना साथी बना लेती है, अपना कंपेनियन बना लेती है, तब आत्मा सहज ही पवित्र बन जाती है। होली मतलब पवित्र। यह रंग अविनाशी है। दुनिया के रंग थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन परमात्म संग का रंग आत्मा को सदा के लिए होली बना देता है। होली मतलब प्रभु की होली। लेकिन माया क्या करती है? वह आत्मा को अकेला करने की कोशिश करती है, कभी आलस के रूप में, कभी अलबेलापन के रूप में, कभी यह कहकर कि यह मेरा संस्कार है, मेरा संस्कार तो जाएगा ही नहीं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बाप कहते हैं जो रावण का खजाना है उसे अपना बनाना, यह माया की चतुराई है। संस्कार क्या है? रावण का खजाना है। और उसे हम क्या कहते हैं कि ये तो मेरे संस्कार है ना, जा ही नहीं रहा है। तो बाबा कहते माया के संस्कार है। जब हम पुराने संस्कारों को अपना मान लेते हैं, तो परमात्म संग का रंग ढीला पड़ जाता है। पुराने संस्कार का मतलब क्या हुआ कि जब से हम द्वापर में आए तब से हम ये संस्कार अपनाए हैं कि मेरे संस्कार हैं, क्रोध है, लालचपन है, जो भी है ये पुराने संस्कार हमारे द्वापर से स्टार्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो परमात्म संग का रंग क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है और माया का रंग चढ़ जाता है। इसलिए सच्ची होली क्या है? पहले बुराई को जलाना, फिर परमात्म संग का रंग लगाना। होली का अर्थ ही है होली, बीती सो बीती। आज हमें पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प सबको होली करना है। जब नया ब्राह्मण जीवन मिल गया तो पुराना जन्म क्यों याद रखें? बाबा कितनी अच्छे से बातें समझाते हैं कि हम अगर परमात्मा में के रंग में रंग रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन मिला, तो हमारे कलयुग के संस्कार क्यों इमर्ज हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, अपने आप को बाबा का बच्चा नहीं समझते हैं, इसलिए पुराने संस्कार हावी होते हैं। बाबा कहते हैं अगर आज भी हम कहते हैं मैं नहीं चाहती थी लेकिन मेरा संस्कार है, तो इसका अर्थ है हमने अभी तक सच्ची होली नहीं मनाई। आने की परमात्मा के साथ सच्ची होली नहीं मनाई, आने उनके साथ में हो नहीं ली, है ना। इससे बाबा कहते हैं इसी से हम कमज़ोर हो जाते हैं। अगर बाबा साथ हैं तो फिर कमज़ोरी कैसी? आज दृढ़ संकल्प करें, अब कोई भी रावण संस्कार को अपना नहीं कहेंगे। अब रावण संस्कार क्या है? जैसे कोई भी बुराई है ना, वो है रावण के संस्कार, और वो संस्कार को अब अपना नहीं कहना है। बाबा कहते हैं हमारा जन्म नया है, हम मरजीवा बन चुके हैं, तो पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। अब हमें सदा कंबाइंड रहना है। कंबाइंड रहने से क्या होगा कि माया हम पर अटैक नहीं करेगी, रावण के ख्यालात हमें नहीं अटैक करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें हर पल बाबा से कंबाइंड रहना है। कंबाइंड का मतलब क्या है? उनकी याद ही वो कंबाइंड स्वरूप है जो हमें माया से बचाती है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा के साथ निर्णय करने से पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर आदि, मध्य और अंत तीनों कालों को देखना है। तभी हमारा हर कर्म शुभ और सफल होगा।
तो ये था मुरली चिंतन। तो आइए आज ऐसी होली मनाएंगे जिसमें पुराने संस्कार सदा के लिए होली हो जाए और आत्मा परमात्म संग के रंग में सदा रंगी रहे। तो ये था चिंतन। अब इसी मुरली से हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, तो आप भी कर सकते हैं। तो स्वमान है, मैं एक होली आत्मा हूँ, मैं परमात्म संग के अविनाशी रंग में रंगी हुई आत्मा हूँ। मैं सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने वाली आत्मा हूँ। माया के किसी भी रूप को मैं अपना संस्कार नहीं मानती। मैं त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मैं हर कर्म करने से पहले तीनों कालों को देखने वाली समझदार आत्मा हूँ। मैं मरजीवा आत्मा हूँ। मेरा पुराना जीवन होली हो चुका है। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन रखने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्म प्यार में खोई हुई निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं सदा परमात्मा की याद में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बाबा से कंबाइन रहने वाली आत्मा हूँ। तो ये था मुरली चिंतन और मुरली से समान। आपको ये मुरली चिंतन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक प्यारा सा कमेंट भी दें कि आज का सम्मान आपको कौन सा लेकर दिन भर उसका अभ्यास करना है। अच्छा, मिलते हैं कल की मुरली चिंतन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।